नमः शिवाय। आप सभी भक्तों का स्वागत है आपके अपने चैनल जीवन अमृत में। आज हम लेकर आए हैं पावन और दिव्य कथा महाशिवरात्रि व्रत की, एक ऐसी पावन पर्व जो स्वयं देवों के देव महादेव को समर्पित है। जो भी भक्त सच्चे मन से इस दिन व्रत पूजन और रात्रि जागरण करता है, उसके जीवन के समस्त कष्ट, पाप और बाधाएं नष्ट हो जाती हैं और उसे सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आप सभी को पावन पर्व महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। भगवान शिव आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे, आपके जीवन में सुख, समृद्धि और आरोग्यता का आशीर्वाद दे। एक बार प्रेम से बोले हर हर महादेव। महाशिवरात्रि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। इसी रात्रि में शिव जी ने तांडव किया था। शिवलिंग का प्रथम प्रकट होना भी इसी दिन हुआ था। इस दिन व्रत रखने से पापों का नाश होता है, विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती है, दाम्पत्य जीवन सुखमय बनता है और शिव कृपा से जीवन में स्थिरता और सफलता मिलती है। रात्रि में 4 प्रहर की पूजा, बेलपत्र, धतूरा, आग, गंगाजल और दूध से अभिषेक करने का विशेष महत्व है। महाशिवरात्रि से जुड़ी संपूर्ण कथा का रसपान करने हेतु आज की वीडियो में आप जरूर बने रहें। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य। आज सर्वप्रथम हम सुनेंगे एक ऐसी छोटी सी भक्त जो महादेव की भक्ति और उसके हृदय में मानो महादेव सदा विराजमान रहते थे। वह 9-10 साल की लड़की, एक छोटी सी कन्या, उसका नाम था परी। उसकी आंखें इतनी निर्मल थी जैसे साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर का प्रतिबिंब उसके दिखता हो, और उसके पर नियति का ऐसा खेल था कि उस लड़की की दुनिया में अभावों का अंधेरा पसरा रहता था। माँ अकेली थी, दिन रात मेहनत करती, पर 2 समय की रोटी भी बहुत मुश्किल से मिलती थी। फिर भी परी के माथे पर चिंता की कोई लकीर न थी। उसका एक ही संसार था, महादेव। प्रातः उठती हर शाम उसकी आंखें बस पास के छोटे से शिवालय की ओर टिकी रहती थी। आज परी की आंखें नम थी और मन भी व्याकुल था। वह अपने मैली कुचेली गुड़िया को गोद में लेकर बैठी हुई थी और उसका ध्यान पर वहां नहीं था। वह माँ को हिचकिचाते हुए कही, माँ, आज महादेव को दूध चढ़ाना है ना। माँ का कलेजा मुंह को आया। कैसे कहे कि घर में दूध की एक बूंद भी नहीं। कैसे तोड़े अपनी परी का भोला भाला विश्वास। उसकी आंखों में भी आंसू भर आए, पर बेटी को दिलासा देने के लिए होठों पर झूठी मुस्कान लेकर कही, अरे परी, आज शिवरात्रि है ना, हम दूध जरूर चढ़ाएंगे, पर अभी तो रात हो गई है, कल सुबह जरूर चढ़ाएंगे। बुढ़िया ने अपनी माँ की आंखों में झांका और उस मासूमियत भरी निगाह में वो सब पढ़ रही थी जो माँ कह नहीं पा रही थी। उसकी छोटी सी दुनिया में पहली बार एक गहरी उदासी ने घर किया। वो जानती थी कि घर में दूध नहीं था। उसकी आंखें भर आई। नहीं माँ, मुझे अभी चढ़ाना है, महादेव भूखे होंगे। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी उलझन थी। माँ ने उसे सीने से लगा लिया, पर उसके पास कोई उत्तर न था। वह बस अपनी नन्ही सी बेटी के सिर पर हाथ फेरती रही। भोले जी आ जाओ। भोले कैसे बताऊं, छोटे से मन की है बड़ी तकदीर है। एक दूध के लिए भी वह तरसती आंखें। आज महादेव मिटा दो। ये वीर रात गहरी चुकी थी। परी अपनी माँ की गोद में ही सो गई, पर उसके नन्हे मन में महादेव को दूध चढ़ाने की अभिलाषा की तरह उठ रही थी। तभी उसने एक अद्भुत सपना देखा। वह मंदिर में थी। उसके हाथों में दूध का एक छोटा सा लोटा था। वह धीरे धीरे शिवलिंग पर दूध चढ़ा रही थी और दूध की धारा से शिवलिंग चमक उठा था। एक दिव्य सुगंध वातावरण में फैल गई थी और महादेव मुस्कुरा रहे थे। उस समय परी की आंखें खुली तो वो अपनी खाट पर ही सोई हुई थी। सपना टूट गया था। उसकी आंखें भर आई तो उस समय अपने घर पर ही थी। महादेव को दूध नहीं चढ़ा पाई, इस वजह से वह बहुत व्यथित थी। आज कुछ भी हो जाए, मैं अपने महादेव को भूखा नहीं रख सकती। माँ सुबह उठते ही
पूजा की तैयारी में लग गई। एक लोटा पानी भरा और परी को दे दिया। चल मेरी लाडो, आज शिवरात्रि का दिन है, महादेव पर जल चढ़ाकर महादेव प्रसन्न होंगे। परी ने लोटा पकड़ा, पर उसकी आंखें झलझला गई। वह जल चढ़ाना नहीं चाहती थी, उसका मन तो दूध के लिए तड़प रहा था। नहीं माँ, वो सिसकियां भरते हुए बोली, मुझे दूध चढ़ाना है, जल नहीं। माँ ने उसे पास बैठाया, उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। परी महादेव को भाव के भूखे हैं, जल चढ़ाओगी तब भी वे प्रसन्न होंगे। हमारे पास दूध नहीं है ना बेटा, माँ की आवाज भी भर आई। इस पर परी ने अपना नन्हा मुंह ऊपर उठाया, उसकी आंखों में अपार पीड़ा थी। हे महादेव, मैं इतनी अभागिन क्यों हूँ, मेरे पास आपको चढ़ाने को दूध भी नहीं है। उसकी ये करुण पुकार सीधा कैलाश पर्वत तक पहुंची। महादेव, क्यों ये आंसू मेरे आंखों से बहते हैं। उसी रात गांव का पुजारी जब मंदिर में आखिरी आरती के लिए आया तो वह आश्चर्यचकित रह गया। शिवलिंग दूध से भींगा हुआ था, पूरा गर्भगृह दूध की मधुर सुगंध से महक रहा था। शिवलिंग पर ताजे फूलों की वर्षा हो गई थी, माना किसी ने अभी अभी पूजा की हो। पुजारी ने चारों ओर देखा, पर वहां कोई नहीं था। वह विस्मित और भाव विभोर होकर वहीं बैठ गया। यह किसी चमत्कार से कम न था। और उसी समय अपने कच्चे घर में परी एक मीठी मुस्कान के साथ सो रही थी। उसके होठों पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने अपना सबसे बड़ा कर्तव्य पूरा कर लिया हो। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती इस नन्ही भक्त की ओर देख रहे थे। देखिए महादेव, माता पार्वती ने स्नेहपूर्वक कहा, आपकी इस नन्ही भक्त परी का प्रेम कितना ही सच्चा है। उसने अपने संकल्प से ही आपको दूध अर्पित कर दिया। भगवान शिव मुस्कुराए। हाँ पार्वती, ऐसी निष्ठा, ऐसी निश्चल प्रेम दुर्लभ है। मैं इस नन्ही भक्त से मिलने अवश्य जाऊंगा। उसके हृदय में मेरा वास सदैव रहता है। अगले दिन गांव में एक वृद्ध साधु आया। उसके वस्त्र फटे पुराने थे, दाढ़ी लंबी और सफेद थी, और उसकी आंखें ऐसी थी जैसे उनमें सृष्टि का सारा ज्ञान समाया हो। वह घर घर जाकर भिक्षा मांग रहे थे। चलते चलते वो परी के घर के सामने रुके। भिक्षा दे दे माई, भूखा हूँ। उसकी आवाज में एक अद्भुत गंभीरता थी। परी की माँ ने दरवाजा खोला। उसने साधु को देखा। उसके मन में संकोच हुआ। घर में कुछ खास था नहीं। बाबा, उसने नम आंखों से कहा, हमारे पास देने को कुछ नहीं है। हम तभी परी वहां दौड़ती हुई आई। उसने साधु को देखा। उसके मन में एक अजीब सी हलचल हुई। ये साधु कोई साधारण साधु नहीं लग रहा था। बाबा, परी ने मासूमियत से पूछा, आपको क्या चाहिए? माँ के पास तो कुछ भी नहीं है, पर मैं दे सकती हूँ क्या? तब साधु ने परी की ओर देखा। उसकी आंखों में एक असीम भक्ति थी और साधु ने कहा, पुत्री, मुझे तो बस 2 घूंट दूध चाहिए। मैं कई दिनों से भूखा हूँ। तब परी ने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा महादेव भूखा नहीं रहेगा। साधु के मुख से दूध शब्द सुनकर परी की आंखें फिर नम हो गई। उसे बीती रात की पीड़ा याद आ गई। दूध परी की आवाज कांप रही थी। बाबा, हमारे घर में दूध नहीं है। काश होता तो मैं आपको और अपने महादेव को दोनों को देती। परी नम आंखों से कहने लगी, हे महादेव, मेरा टूटा हुआ संसार है। दूध का सपना मेरा भोलेनाथ क्या पूरी होगी? आस मेरी क्या पूरी होगी? माँ भी वहीं खड़ी थी। उसकी आंखें भी भर आई। बाबा, उसने साधु से कहा, हमारा दुर्भाग्य ही ऐसा है। बेटी रात दिन महादेव को दूध चढ़ाने की रट लगाती है, पर हमारे पास एक बूंद भी नहीं है। मैं क्या करूं बाबा? हे महादेव, मैं इतनी क्यों अभागिन हूँ जो अपनी बेटी की यह छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर पाती। माँ की आवाज में गहन वेदना थी, जो हर माँ के हृदय से निकलती है जब वो अपने बच्चे को पीड़ा में देखती है। परी भी बिलख कर रो पड़ी। सच बाबा, मेरे महादेव, उन्हें तो मैं कभी दूध चढ़ा ही नहीं पाई। मेरा सपना था बस एक बार। एक साधु ने दोनों माँ बेटी की ओर देखा। उनकी आंखों में भी अश्रुधारा बह निकली। ये अश्रु साधारण नहीं थे, यह तो ब्रह्मांड के पालनहार की करुणा के अश्रु थे। अरे भोली बेटी, साधु ने स्नेह से परी के सिर पर हाथ फेरा।
तुम्हारे महादेव कभी भूखे नहीं रहते और तुम्हें क्या लगता है तुमने उन्हें दूध नहीं चढ़ाया? परी ने आश्चर्य से साधु की ओर देखा। पर कैसे बाबा, मेरे पास तो दूध है ही नहीं। जब तुम्हारा मन रोया, जब तुम्हारे हृदय में महादेव को याद किया, तुम्हारे मन की इच्छा से वो दूध सीधा महादेव तक पहुंचा। कल रात क्या हुआ तुम्हें याद है? शिवलिंग दूध से कैसे भीग गया था? साधु की आवाज में एक रहस्यमयी मुस्कान थी। माँ और परी एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें पुजारी की बात याद आई जो सुबह पूरे गांव में बता रहा था कि शिवलिंग पर किसी ने रात में दूध चढ़ाया था। भाव की सभी कुछ है पुत्री, प्रेम से चढ़ाया गया एक लोटा जल भी करोड़ों मन दूध से भी बढ़कर है। और तुम्हारा प्रेम वह तो इतना शुद्ध है कि महादेव स्वयं तुम्हारे पास चले आते हैं। साधु ने कहा। परी की आंखें चमक उठी। तो क्या मेरे महादेव ने मेरा दूध स्वीकार किया? निश्चित रूप से। महादेव के स्वरूप में आए साधु मुस्कुराकर बोले। और सुनो, महादेव को दूध नहीं, तुम्हारा प्रेम चाहिए। तुम्हारे अश्रुओं में जो भक्ति है वही उनका सबसे प्रिय भोग है। साधु ने फिर परी के सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया। तुम्हारी निष्ठा टल रहे, तुम्हारी भक्ति अमर हो, तुम्हारे महादेव सदैव तुम्हारे साथ हो। और इतना कहकर वह वृद्ध साधु धीरे धीरे आगे बढ़ा और एक पल में ही आंखों से ओझल हो गया। हवा में एक दिव्य सुगंध सी फैल गई और माँ बेटी को लगा जैसे उन्होंने अभी अभी कोई स्वप्न देखा हो। माँ और परी ने विस्मय से कहा, ओ बाबा, ओ बाबा। माँ की आंखें श्रद्धा से भर आई। वो समझ गई थी, हाँ मेरी बेटी, वे स्वयं महादेव थे। वे हमारी करुण पुकार सुनने आए थे। परी का हृदय कृतज्ञता से भर उठा। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि आनंद की धारा बह रही थी। उस दिन से परी ने कभी दूध के लिए जिद नहीं की। वह जान गई थी कि महादेव तो भौतिक वस्तुओं की नहीं, प्रेम और निष्ठा के भूखे होते हैं। वह जान गई थी महादेव को केवल हृदय की पवित्र भावना ही जीत सकती है। उसका विश्वास और भी गहरा हो गया। उसकी आंखों में अब हर क्षण महादेव का वास था और इसके हृदय में उनके प्रति असीम प्रेम। प्रेम की ज्योति सदैव उसके हृदय में जलती रही। मेरे महादेव, तू ही तू है। जीवन के अंधेरे दूध नहीं पर भाव को चढ़ाओ और उसे स्वीकार करो। मेरे भोले भंडारी उसे सदैव स्वीकार करते हैं। प्रिय श्रोतागणों, यह थी पावन महाशिवरात्रि से जुड़ी एक भक्त और भगवान की कथा। हम आशा करते हैं कि आपको यह कथा और इसका महत्व अवश्य पसंद आया होगा और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बने रहे। जो भी भक्त सच्चे मन से इस व्रत को करता है, भगवान शिव उसके समस्त कष्ट हर लेते हैं और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों को परिवार के साथ शेयर करें और चैनल जीवन अमृत को सब्सक्राइब अवश्य करें। भगवान शिव आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण कर दे। इसी शुभकामना के साथ हम अगली कथा में प्रवेश करते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि कथा संपूर्ण सुने, जिससे महाशिवरात्रि का यह पावन पर्व शिव कृपा और भक्ति में आपके हृदय को डुबा सके। आइए अब हम सुनेंगे अगली कथा चित्रभानु की, जो एक शिकारी था। प्राचीन काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को एक शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से तो छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन के एक तालाब के किनारे एक बेलपत्र के पेड़ पर चढ़कर रात बिताने का इंतजार करने लगा। विल्लव वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग था जो विल्लव पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उस बात का पता ही नहीं चला। पड़ाव बनाते समय
उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग के ऊपर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बिल्व पत्र भी चढ़ गए। एक प्रहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची। हिरनी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी जंगल में झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने से वक्त कुछ बिल्व पत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन से कहा, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय को खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे प्रहर की पूजन भी संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौटाऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं। मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से विलख रहे होंगे। उत्तर में हिरनी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरनी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी अनजाने में जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। पाँव फटने ही को थी, एक हृष्ट पुष्ट मृग उसके रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार अवश्य करेगा। शिकारी ने 3 प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करें। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटनाक्रम घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी 3 पत्नियों जिसका प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो गई और उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही पर शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में ही की हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीव को लेने आने तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा शिवकारी को शिवलोक ले गए। शिव जी की कृपा से ही उसने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद कर रख पाए और महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए।
शिकारी की कथा अनुसार महादेव तो अनजाने में भी किए गए व्रत का भी फल दे देते हैं, पर वास्तव में महादेव शिकारी के दया भाव से प्रसन्न हुए। अपने परिवार के कष्ट का ध्यान होते हुए भी शिकारी ने मृग परिवार को जाने दिया। यह करुणा ही वस्तुतः उस शिकारी को उन पंडित एवं पुजारियों से उत्कृष्ट बना देती है, जो कि सिर्फ रात्रि जागरण, उपवास एवं दूध दही बेलपत्र आदि द्वारा शिव को प्रसन्न कर लेना चाहते हैं। आज की कथा में अनजाने में हुए पूजन पर विशेष बल दिया गया है। इसका अर्थ यह नहीं कि शिव किसी भी प्रकार से किए गए पूजन को स्वीकार कर लेते हैं। भोलेनाथ जाने या अनजाने में हुए पूजन में भेद नहीं कर सकते हैं। वास्तव में वह शिकारी शिव पूजन नहीं कर रहा था। इसका अर्थ यह भी हुआ कि वह किसी तरह के किसी फल की कामना भी नहीं कर रहा था। उसने मृग परिवार को उस समय में जीवन दान दिया, जो कि शिव पूजन के समान है। शिव का ही अर्थ ही होता है कल्याण। उन निरीह प्राणियों का कल्याण करने के कारण ही वह शिव तत्व को जान पाया तथा उसका शिव से साक्षात्कार हुआ। परोपकार करने के लिए महाशिवरात्रि का दिवस होना भी आवश्यक नहीं है। पुराण में 4 प्रकार के शिवरात्रि पूजन का वर्णन है: मासिक शिवरात्रि, प्रथम आदि शिवरात्रि तथा महाशिवरात्रि। पुराण वर्णित अंतिम शिवरात्रि है, नित्य शिवरात्रि है और वस्तुतः प्रत्येक रात्रि ही शिवरात्रि है। अगर हम उन परम कल्याणमयी भगवान को स्वयं को लीन कर दें तथा कल्याण मार्ग का अनुसरण करें तो वही सच्ची भक्ति है, वही शिवरात्रि का सबसे बड़ा संदेश है। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो दिल से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें और इसे एक प्यारा सा लाइक अवश्य दें। आइए अब शिव चालीसा और आरती के साथ आज के वीडियो का समापन करते हैं। आइए अब हम शिव चालीसा का पाठ करेंगे और समापन आरती के साथ करेंगे। जय गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहो भय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग और सिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोह छविनारी। कर त्रिशूल सोह चैबारी, सदा सत करत शत्रुन छयकारी। नंदी गणेश सोहे तम कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणरायु, या छवि को कही जात न कायु। देवन जब ही जय पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम्हें जुहारी। तुरत सनानन आप पठायो, लवन में से महु मार गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयस तुम्हारा विदित संसारा। त्रिपुरासन संयुद्ध मचाई, सभी कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागरत भारी, पुरव प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मम तुम सम कोई नाही, सेवक स्तुति करत सदाहि। वेद नाम महिमा तब गाई, अकत अनादि भेद नहीं पाई। प्रगटी उदती मंथन में ज्वाला, जरत सुरापुर भय बिहाला। किन्न दया तम करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दिन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, किन्न परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु राखयो जोई, कमल नयन पूजन चहु सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत विनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रम होय मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि में नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आनु बारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आनु बारो। माता पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाहि, जो कोई जांचे सो फल पाई। स्तुति कहे विधि करो तुम्हारी, क्षम हो नाथ अब चुक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाई। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाय। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावनहारी। पुत्रहीन इच्छा कर जोई, निश्चय शिव प्रसाद तेई होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम से पुर में पावे। कहे अयोध्या दास आज तुम्हारी, जान सकल दुख हरो हमारी।
नित्य नेम कर प्रातहि पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मंगसर छठी हेमंत ऋतु संवत 64 जान। स्थिति चली सासी वही पूर्ण कीन कल्याण। जय शिव ओमकारा ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाल वनमाला मुंडमाला धारी। चिंदन मृगमद सोहे भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूल धारी। सुखकारी दुखकारी जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी। नित उठी भोग लगावत महिमाति भारी। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरतीं समर्पयामि शिव शंभु नमो नमः।
आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा और आज की वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक समय पर पहुँच सके। धन्यवाद।